कई फारसी सेनापति मारे गए, हजारों साधारण सैनिक मारे गए। लड़ते लड़ते लियोनिदास पर कई तीर और भाले लगे। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और गिर पड़ा। जैसे ही फारसियों ने देखा कि स्पार्टन राजा गिर गया है, उन्होंने उसके शव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्पार्टन योद्धाओं ने अपने राजा के शरीर के चारों ओर एक दीवार बना ली। 4 बार फारसियों ने उस शव को पकड़ने की कोशिश की और 4 बार स्पार्टन योद्धाओं ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दर्जनों स्पार्टन मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने राजा के शरीर की रक्षा की। अंतिम क्षण, टीले पर अंतिम रक्षा। जब स्पार्टन योद्धाओं के भाले टूट गए तो उन्होंने तलवारों से लड़ाई जारी रखी। जब तलवारें टूट गई तो उन्होंने खंजर निकाल लिए। जब खंजर भी जवाब दे गए तो वे अपने नंगे हाथों और दांतों से लड़े। बचे हुए स्पार्टन योद्धा, अब शायद 50 या 60 ही बचे थे, एक छोटी सी पहाड़ी पर पीछे हट गए। वे घायल थे, थके हुए थे, लेकिन अभी भी लड़ रहे थे। फारसी अब नजदीक आने से डर रहे थे। उन्होंने दूर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। हजारों तीर आकाश को ढक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे जेरक्सेस ने धमकाया था। स्पार्टन योद्धाओं ने अपनी ढालें ऊपर उठाई, लेकिन तीर हर दिशा से आ रहे थे। एक एक करके वे गिरते गए। अंतिम स्पार्टन योद्धा ने अपनी ढाल फेंक दी, आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, स्पार्टा! फिर तीरों की बौछार ने उसे भी ढक लिया। थर्मोपाइली में सन्नाटा छा गया। सभी 300 स्पार्टन योद्धा शहीद हो गए थे। 700 थेस्पियन भी मारे गए। कुछ थीबन बंदी बना लिए गए। जेरक्सेस का क्रोध युद्ध समाप्त होने के बाद जेरक्सेस युद्ध भूमि पर आया। उसने लियोनिदास के शरीर की खोज की। जब वह मिला तो जेरक्सेस इतना क्रोधित था कि उसने आदेश दिया कि लियोनिदास का सिर काट दिया जाए और उसके शरीर को सूली पर लटका दिया जाए। यह फारसी परंपरा के विरुद्ध था, जहां शत्रु योद्धाओं का सम्मान किया जाता था। लेकिन जेरक्सेस इतना अपमानित महसूस कर रहा था कि उसने अपनी परंपरा तोड़ दी। बाद में जब स्पार्टन सेना ने प्लाटिया के युद्ध में फारसियों को हराया तो उन्होंने लियोनिदास के अवशेष वापस लाए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफनाया। परिणाम, बलिदान जो इतिहास बन गया। लियोनिदास और उसके योद्धाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने फारसी सेना को 3 दिन रोक दिया।